हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके राइटिंग में स्कोर्स जा रहे हैं तो उसका रीज़न हो सकता है कि आप ऐसे राइटिंग अच्छे ढंग से ना लिखते हो। अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है कि मुझे ये वाला टॉपिक आया था तो हम उस टॉपिक के ऊपर और वीडियोस बना सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम के ऊपर जब आपको वो टॉपिक आए या जिन बच्चों को पहली बार में वो टॉपिक आए एटलीस्ट वो लिख सकें। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि टॉपिक इज़ कैशलेस सोसाइटी। बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ 5 प्रोज 5 कॉन्स, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो प्रोज है। हम यहाँ से शुरू करते हैं प्रोज। पूरी वीडियो एंड तक देखना। प्रोज को हम ग्रीन में रखेंगे ताकि हमारे को पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में ग्रीन टेक्स्ट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले। ऑल गुड, ओके। तो फर्स्ट है हमारे पास कन्वीनियंस। आप एक टॉपिक बीच में ऐड कर सकते हो, ये एक कन्वीनियंट वे है। किसके लिए? ट्रांजैक्शंस आर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, कॉमा फिर आपने स्पेस देनी है। एलिमिनेटिंग द नीड टू कैरी एंड हैंडल फिजिकल कैश, ये एक फर्स्ट एडवांटेज है, प्रोज है, ताकि आप अपने रियल एग्जाम में इसको ऐड कर पाओ। अगर आपके पास कोई भी टेम्पलेट है तो आप अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग इस लाइन को ऐड कर सकते हो। मेक श्योर मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये बताने वाला हूँ आप कौन कौन से कीवर्ड्स, कौन कौन से फ्रेजेस आपके आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए ये वीडियो बन रही है, ताकि जब आपको क्वेश्चन आए तब आप एग्जैक्टली अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग इसको पुट कर दो। लेकिन ये बात याद रखना गाइस, अगर आप पुट मुझे नहीं पता कि आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करते हो, आपके इस लाइन के आगे क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं ये जो आइडियाज है इनकी, ताकि आप इनसे अच्छा स्कोर हासिल करो, ताकि आइडियाज जो हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड बीच में ऐड कर पाए। फर्स्ट इज कन्वीनियंस। ऑब्वियस ही बात है, कैशलेस सोसाइटी अगर हो जाएगी तो हमें इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा और हमारा जो काम है वो बड़ी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है इस केस में, अगर हम बात करें सेकंड एडवांटेज की, वो आता है हमारे पास रिड्यूस क्राइम। यस, अब देखो इसके अंदर होता क्या है, रिड्यूस्ड क्राइम, लोअर रिस्क ऑफ फिजिकल थेफ्ट एंड लॉस, कॉमा एज डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर मोर सिक्योर। देखो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपका जो पैसा है जेब में नहीं है, फिजिकल रूप में नहीं है, आप इसको लिख सकते हो। देखो अब इसी का ही हम डिसएडवांटेज भी बना सकते हैं कि लोअर रिस्क की साइबर क्राइम अगर हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उसको आप छोड़ दो, वो हम बाद में बात करेंगे। देखो दो तरह के ऐसे होते हैं, या तो आप पॉजिटिव की साइड लिख रहे हो या तो आप नेगेटिव की साइड लिख रहे हो या दोनों लिख रहे हो। अगर तो आपका टेम्पलेट इस हिसाब से बना हुआ है कि आपने सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट लिखने हैं तो सिर्फ आप पॉजिटिव पॉइंट डाल सकते हो, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अगर नेगेटिव में लिखना है तो नेगेटिव के हिसाब से कर दो, अगर दोनों का बना हुआ है बैलेंस बना के तो उस हिसाब से कर दो। ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक्चुअली में मैंने ना पहले से ही लिखे हुए हैं ये पॉइंट, ताकि मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बता पाऊँ। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। Easier to track spending and detect fraud or suspicious activities, enhancing financial transparency. By chance अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, ये तो हमारी जनरल टर्म है यार, ये तो हमारा जनरल टॉपिक है, इसको तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड के अंदर ना बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम लिखना तो चाहते हैं बट हम लिख नहीं पाते वर्ड्स में। अगर बात सही है तो नीचे कमेंट कर दो। याद रखना हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो कांटेक्ट कर सकते हो निखिल पीटी को। हमारे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं कम समय में। हमारे पास क्रैश कोर्सेज भी होते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ा पाएँ। 1-to-1 क्लासेज होती हैं। तो हमारा थर्ड जो एडवांटेज है वो है
ट्रैकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, ईजियर टू ट्रैक स्पेंडिंग एंड डिटेक्ट फ्रॉड और सस्पिशियस एक्टिविटी। सस्पिशियस एक्टिविटी मतलब जो आपने नहीं की है, गलत हो रही है, वो हम ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि बहुत ईजी है और बहुत इफेक्टिव भी है, कॉस्ट सेविंग। ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को एसोसिएटेड विद प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग कैश। फॉर एग्जांपल, अब कैशलेस अगर सारा काम हो जाए, मोबाइल फ़ोन में हमने एप्लीकेशन भर ली, अब उसके अंदर हम घर बैठे सारी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। इससे हमारा कॉस्ट सेविंग हो जाएगा प्रिंट निकालने से। जब पहले कैशलेस नहीं होता था तो लोग बैंक में जाते थे, और अभी भी जाते हैं वैसे भी, जिनको नहीं चलाना आता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट हो चुकी हुई है टेक्नोलॉजी में। आप भी देखो कि हर एक काम एप्लीकेशन के सहारे हो रहा है, घर में बैठ के हो रहा है। ये बेस्ट बात भी है, लेकिन कुछ जगह के ऊपर डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम आगे करेंगे सारा कुछ डिस्कस। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज जो आता है हमारे पास वो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, फैसिलिटी, स्मूथर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बूस्टिंग ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। घर में बैठ के ही अब इतनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, आपने देखा होगा। जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बैठकर भी मैं किसी भी कंट्री में जस्ट मिनटों में एप्पल पे के ज़रिए, मुझे नहीं पता इंडिया में अभी एप्पल पे आया या नहीं आया, या आपके कंट्री में एप्पल पे है। यहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि भाई आपको एटीएम कार्ड भी लेके जाना नहीं पड़ता, मोबाइल फ़ोन के अंदर स्टोर हो जाता है। एप्पल पे के ज़रिए काम ख़त्म करो, सारा कैश उठाना ही नहीं पड़ता। ये बेस्ट बात हो गई है कि भाई हमारे को कैश, देखो अगर मैंने $10,000 लेके जाना है, मेरे जो पॉकेट में है या मेरे बैग में अगर बाई चांस नहीं आता और ख़तरा रहता है कहीं गिर ना जाए, तो बेटर क्या है, मेरे मोबाइल फ़ोन में ही है। वहाँ पर मैं एप्पल पे करूँगा या कुछ ट्रांजैक्शन कराऊँगा, मोबाइल फ़ोन से कर दूँगा, तो मेरा टाइम सेव हो गया। इसलिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी आप बीच में लिख सकते हो, जो कि हम इंटरनेशनल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। अब देखो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्यों, अब रिड्यूसेस द एनवायरमेंट इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ फिजिकल कैश। अब देखो अगर हम प्रिंट का इस्तेमाल करें, एग्जांपल तौर के ऊपर हम बात करें, जो प्रिंट है, जो पेपर है, वो कैसे बनता है हमारे को पता है। वो एक तरह का एनवायरमेंट, अगर पेड़ से बनता है या किसी चीज़ से बनता है, ट्री से बनता है, पेपर जो बनता है, अगर हम उसका लेस से यूज़ करने लग गए तो हमारे एनवायरमेंटल ग्रोथ होगी ही होगी। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं मेन में आप लिख सकते हो। मुझे लगता है कि देखो इतने मैंने अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं, एडवांटेजेस किए हैं, डिस्कस प्रोज के। ये आपके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बीच में आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉन्स की। कॉन्स, इसके डिसएडवांटेजेस कौन से हैं जो हमारे को पता लगे। देखो पहली बात तो ये आ गया, हमारे पास जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है वो आती है प्राइवेसी कंसर्न्स। इंक्रीज्ड सर्वेलेंस एंड डेटा कलेक्शन कैन लीड टू कंसर्न ओवर प्राइवेसी एंड मिस यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करते दौरान वो हमारे से पूछता है कि भाई आप अपना एटीएम कार्ड डालो या नंबर डालो या अपना सीवीवी डालो, प्राइवेसी कोड डालो, तो वो हमारा में भी मिस यूज़ हो सकता है अगर वो वेबसाइट फेक हुई तो। ये प्राइवेट कंसर्न्स है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो उस वेबसाइट को पहुंच गई है, ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आ जाता है कि मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट इज exclusion, disadvantages for those without access to digital payment methods such as the elderly or low income individuals। जो बंदे पुराने हैं, ओल्ड हैं, बुजुर्ग हो चुके हुए हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी आती हैं। अगर सारी चीज़ें कैशलेस हो जाएंगी तो वो कैसे यूज़ करेंगे, उनको एक दूसरे पर्सन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो पर्सन बिजी हुआ या कई बार वो आपको बता ही नहीं पाया तो हमारे लिए इशू आ सकता है। अब इसका ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करें उसके अंदर सिक्योरिटी का भी इशू आता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि साइबर अटैक्स हो सकते हैं, हैक हो सकता है, इसके अलावा डिजिटल फ्रॉड हो सकता है। गाइस, अगर आप मान लीजिए डिजिटल सिग्नेचर किसी को देते हैं, मतलब सारी अथॉरिटी उसके पास पहुंच गई, कल को वो कुछ भी चेंज करता है उसके आधार के ऊपर आई थिंक OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, जैसे कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरवानी होती है, कई बार OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि CEO ने पहले से ही आपके लिए डिजिटल सिग्नेचर्स रखे होते हैं, वो यूज़ कर लेता है, बात ख़त्म हो जाती है। तो साइबर अटैक अगर हो जाए, मेरे साथ हुआ था ऐसा, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, इंडिया में मेरा मोबाइल अकाउंट जो था उससे धीरे धीरे पैसे निकलने शुरू हो गए। 200 हर 5 सेकंड में, 200 हर 5 सेकंड में मेरे अकाउंट में वो आना शुरू हो गया मैसेजेस कि भाई आपके पैसे निकल रहे हैं। तो मैंने तुरंत उसी टाइम फ़ोन किया बैंक को, लेकिन बैंक वालों ने फ़ोन उठाया ही नहीं, क्योंकि वो मुझे देखो एकदम से हो जाए तो माइंड में सोचता भी नहीं है, जिस किसी के पास होता है ना एकदम से, उसके माइंड में कैसे आता। फिर मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया जो बैंक में लगा होता, उसने कहा कि भाई जितने तेरे पास पैसे हैं वो सारा FD कर ले फटाफट ऑनलाइन, तेरे पैसे वो सेव हो जाएंगे, वो FD नहीं तोड़वा सकते। ठीक है, तो मैंने वो ऐसा ही किया। तो जो पैसे चले गए थे 6 to 7,000 इंडियन रुपीज़ था, मैंने फिर बैंक वालों से बात की तो वो मेरे पैसे वापस आ चुके थे। तो ये ऐसी टेंशनें भी हमारे पास हो सकती हैं। अगर हम बात करें कि अगर सारी चीज़ इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, जो हमारा पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, अगर हम करेंगे तो मतलब अब आपने देखा होगा, मैंने पैसे ट्रांसफ़र करने फॉर एग्जांपल, और ऊपर से मेरे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, या इंटरनेट है वो चल नहीं पा रहा, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि भाई सारी चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, तो हम कैसे कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है गाइस। ओके, अब इस केस में अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है, अगर आपने बैंक की ट्रांजैक्शन करनी है तो कई बार क्या होगा कि आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ सकते हैं, उनकी भी फीस होती है, बैंक वालों की भी फीस होती है, तो ये एक हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो गाइस इस तरीके के साथ आप ये सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, प्रोस कॉन्स बीच में ऐड कर सकते हो। मेक श्योर अच्छे ढंग से करना। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है नीचे कमेंट कर दीजिए। ये एक प्रेडिक्शन क्वेश्चन है, आपके रियल एग्जाम में आ सकता है। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में। तो आपने क्या करना है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है, या आपने किसी फ्रेंड से पूछकर आपने पूछा था कि भाई मुझे ये टॉपिक आया था, वो नीचे कमेंट करिए। कोई भी टॉपिक कमेंट करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों की हम हेल्प कर सकें। और कोचिंग लेने के लिए वी आर रेडी टू गो। आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। निखिल PT ऑनलाइन क्लासेस पूरे वर्ल्ड वाइड में हम प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल क्लासेस भी हमारी चलती हैं जलंधर सिटी में, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।